हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। आज जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का पेपर 1 का, उसके मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं, उसके सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर सॉल्यूशन हाजिर है न्यूमेरिकल मैथ्स के। हमारे पास जो कोड आया था, जो क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन मैथ्स के न्यूमेरिकल के ए का, उसका हम एक तरफ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक 15 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन भी थे 650 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। दोस्तों, बहुत ही साधारण प्रश्न है। 4.8 केजी है, यहाँ पे 2500 ग्राम यानी कि 2.5 केजी और 3.5 केजी, ये तीनों को आपस में मिला देना है और उसके बाद 3 दर्जन पैकेट बनाना है बराबर बराबर, यानी कि 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 3 दर्जन में 36, यानी तीनों को मिलाने के बाद जो आएगा उसमें 36 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4.8 केजी इसको लिख सकते हैं 4800 ग्राम, 2500 ग्राम और 3.5 केजी को लिख सकते हैं 3500 ग्राम। ये तीनों जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 10,800 ग्राम, और 10,800 ग्राम को जब 3 दर्जन बनाना है तो 36 से भाग देंगे तो 300 ग्राम आ जाएगा, यानी कि हर एक पैकेट में 300 ग्राम। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है, 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? पहला है ऑप्शन 8 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा 3 गुना, चौथा 4 गुना। देखते हैं, पहले हमको भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर और उसको 2 गुना कर देना है तो भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जब 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब 10 सेंटीमीटर किए हैं तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब क्षेत्रफल आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया? तो 4 गुना हो गया, यानी कि 25 और 4 गुना 100, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 4 गुना सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, 3 डायमेंशनल? तो ऑप्शन 1 है घन, घनाभ, अर्धवृत्त, शंकु। यहाँ पे अर्धवृत्त तो 2 डायमेंशनल में आता है, यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है घन, घनाभ, वृत्त, इसमें भी वृत्त है, यह भी नहीं होगा। तीसरा है घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज, इसमें वृत्त और त्रिभुज दोनों है, दोनों 2 डायमेंशनल यानी द्विआयामी का है, यह नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा घन, घनाभ, गोला, बेलन, यह चारों का चारों 3 डायमेंशनल का है, अतः हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला 49 नंबर, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? चूंकि साबुन का दाम है 10 रुपया और उसके पास कितना है, तो एक 5 रुपये का सिक्का और 2 1 रुपये का सिक्का, यानी कि 5 2 7 रुपया और 5 50 पैसे के सिक्के, यानी 5 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 2.5 रुपया। तो 5 रुपया, 2 रुपया और 2.5 रुपया, यानी कि 9.5 रुपया हो गया। तो कितने की आवश्यकता होगी? और ज़्यादा, यानी 50 पैसे कम रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.50 रुपीज़। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा पहला ही ऑप्शन देखिए 1/4 है, उसका 1/3 है और उसका 1/2 है। दूसरा में 1/2 है, उसके बाद 1/4 है। तीसरा में 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, चौथा में 1/3 है, 1/4 है। यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि 1/4, 1/3, 1/2 में 1/4 सबसे छोटा हुआ, यानी कि इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 0.25 आएगा, और 1/3 को बदलेंगे 0.33 और 1/2 को बदलेंगे तो 0.50। तो हम देखते हैं कि 0.25 यानी कि दशमलव के बाद 25 है, इसमें दशमलव के बाद 33 है, इसमें दशमलव के बाद 50 है, तो हमारा दशमलव के बाद 2.5 सबसे छोटा हुआ, उसके बाद 0.33 उससे बड़ा और 0.50 उससे बड़ा, यानी ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नीचे दिए गए पैटर्न में लूप संख्या क्या है? यहाँ ध्यान से देखेंगे
1, 6, 15 और डैश, उसके बाद 45, 66, 91 दिया गया है। ऑप्शन है 36, 28, 32 और 25। यहाँ पे देखिए, एक में 5 जोड़े हैं 6 आया है, 6 में 9 जोड़े हैं 15 आया है। ध्यान से देखिए, एक में 5 और फिर 6 में 9, यानी कि 5 के बाद 9 जोड़ रहे हैं, यानी 4 4 का अंतर होते जाएगा आगे। देख लीजिए मिलाकर, एक में 5 जोड़े 6, 6 में 9 जोड़े 15 और 15 में फिर 13 जोड़ेंगे। 4 4 बढ़ाते जाना है, 5 4 9 4 13, इस प्रकार बढ़ाते जाना है। तो 15 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, यानी 51 का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। सब में 4 4 बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले 5 हुआ, उसके बाद 9, फिर 13, फिर 17, ऐसे करके बढ़ते चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, एक सारणी दी गई है, उसमें ए रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या है 9, बी का 6, ओ का 12, ए बी का 3, टोटल है 30। तो हमको क्वेश्चन क्या है इसमें, तो हमारे लिए इसमें क्वेश्चन है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक यहाँ पे दिया गया है ओ का है जो कि 12, और सबसे कम ए बी का है जो कि है 3। तो इनका अनुपात करेंगे तो 12 और 3 का अनुपात 4:1, यानी 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, जो गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही गलत है। पतंग के सम्मुख कोण बराबर जरूरी थोड़ी है कि वो आयत बन ही जाएंगे। चारों कोण अगर बराबर कहता तो चारों कोण बराबर होता और तब चारों भुजाएं भी बराबर हो जाती, तब वर्ग हो जाता। और चारों कोण समान कहता तो चूंकि इसमें बताया जाता है पतंग में कि एडजेसेंट साइड के पेयर जो होते हैं इक्वल होते हैं 2 पेयर्स, और अपोजिट साइड जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, यानी कि यह ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल सही। यदि आयत को हम सभी भुजाएं बराबर मान ले तो वह वर्ग बन जाएगा, यानी यह बिल्कुल सही है। अभी तक 1 जो कि सत्य नहीं है, हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, वर्ग बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा, बिल्कुल सही। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए, तो सामने वाले भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, तो वो एक आयत बन ही जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ए जो था 53 का पहला नंबर जो ऑप्शन था, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, असत्य है, यानी कि यह सत्य नहीं है। 53 का पहला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों को अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। दोस्तों, हमने इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार मॉक टेस्ट में भी करवाए हैं और हमने अपने वीडियो में भी बताए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 सर्वसम वर्ग यानी कि आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं जिनकी संख्या है 36, और इसके हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो 36 को जितने प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं उतने प्रकार के आयत बना सकते हैं। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6, 9 गुने 4, 18 गुने 2, 12 गुने 3, 36 गुने 1, यानी 5 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अतः 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित करना रहे तो हम 5 प्रकार से कर सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। तो एक ही दिन के अंदर की बात है, 16:50 में स्टार्ट किए, यानी शाम को ही 4:50 पर स्टार्ट किए और उसी दिन रात में 21:15 पर समाप्त हो गया, तो कितना देर लगा। तो इसे हम घटा देंगे, 21:15 में से 16:50 घटाएंगे तो 15 में से 50 जाएगा नहीं, तो एक जब कैरी करेंगे तो 15 और एक कैरी करेंगे तो 60 मिनट, यानी कि 75 में से 50 गया 25 और इधर 21 का हो गया 20, अब तो 20 में 16 गया 4, यानी 4 घंटे 25 मिनट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा।
बहुत ही साधारण है। मान लीजिए कि 100 में x जोड़ रहे हैं और 100 में x घटा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, तो प्लस x माइनस x कट जाएगा, तो 100 प्लस 100 यानी 200। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, 200। 57 है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख यानी 100 लाख यानी 1 करोड़, सिंपल। ऑप्शन 3 1 करोड़ सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही यानी डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो देखिए ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा सब में पहले यहाँ पे देखिए 10.5 यानी 10.5 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 10.5 है, चौथा में 10.5, तो दूसरा में 1 है तो इसको तो हटा दीजिए। अब तीनों में देखिए 10.5 10.5 10.5 है, उसके सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है 1.50 और यहाँ पे 1.05 और 1.50, तो यहाँ से तो तीसरा नंबर भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बच गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। यानी कि दोनों में दिया हुआ है 10.5 10.5, उसके बाद 1.5 और 1.5। तीसरा देखते हैं, तीसरा पद उसका दिया हुआ है 1.05 और इसमें 1.055 यानी कि 1.05 यानी कि 1.050 यानी कि 50 और इसमें हो गया 55, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हम टिक लगा देंगे, इसके आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है वो खोजना है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाजिता के नियम से देखेंगे 11 के गुणनखंड ये है कि नहीं। तो ऑड नंबर प्लेस और इवन नंबर प्लेस को जोड़िए, 6 0 6 3 3 6 6 में से 6 गया 0 यानी 11 से कट रहा है। 3 से देखिए तो 3 6 9 3 12 यानी 12 आ रहा है, जो कि इसका सम 12 आ रहा है जो कि 3 से कट रहा है, यानी कि 3630 यानी 3630 भी 3 से कटेगा। उसके बाद 5 का विभाजिता का नियम होता है अंत में 0 या 5 आना चाहिए, तो अंत में 0 है तो यह 5 से कट रहा है। 9 का विभाजिता का नियम होता है जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ने पर चूंकि 12 आ रहा है तो 9 से कट नहीं रहा है, इसलिए 9 से नहीं कटेगा। अतः 3630 का एक गुणनखंड नहीं है हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4, यानी यह 9 से नहीं कट रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा। विषम संख्या पदों यानी कि 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार 13 बार ऐसे 17 बार 21 बार 101 बार, मतलब 3001 बार, कितनों बार विषम पद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 - 5 0 हो जाएगा, फिर +5 - 5 0 हो जाएगा, +5 - 5 0 हो जाएगा, +5 - 5 0 हो जाएगा, यानी कि सम संख्या टाइम्स देख रहे हैं। अगर इवन टाइम्स देख रहे हैं 2 बार 4 बार 6 बार तो हमें 0 0 0 आ रहा है, उसका फिर +5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फिर 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे विषम संख्या पदों का योगफल क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन 4 में है 5। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन थे, ओरली बनाया जा सकता था। इसको 15 क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 से 4 मिनट इनफ है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स और जो भी साथी हमारे मॉक टेस्ट में अपीयर हुए थे, उम्मीद करते हैं सभी 15 के 15 सही बनाएंगे और कम समय में बनाए होंगे। दोस्तों ऐसे ही हर एग्ज़ाम के लिए, अभी जैसे कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसका भी मॉक टेस्ट हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू जारी है। हमारे ऐप एमपीएस मोटिवेटर्स पे भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी सीटेट का एग्जाम दिए हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाएं। सबसे पहले एमपीएस मोटिवेटर्स पर यह वीडियो हम लेकर आए हैं। आज के लिए धन्यवाद।